हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आपको पता होगा कि क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो मैं चुम्बक वाला सेशन स्टार्ट किया हूँ, उस चुम्बक वाले चैप्टर में मैंने जो है बायोट नियम करा दिया बच्चों। उसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने करा दिया बच्चों। आज मैं पढ़ूंगा वृत्ताकार धारावाही चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना बच्चों। ये दोनों डेरिवेशन देखने में एक जैसा है, लेकिन वो केंद्र पर कराए थे, आज किस पे कराएंगे हम, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो तीनों मैं करा रहा हूँ, ये तीनों बोर्ड परीक्षा में कई बार देखने को मिले हैं बच्चों। तो आशा करता हूँ कि इस बार भी ये देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको अच्छे से करवा दे रहा हूँ। बस आप क्या करना है, आप कॉपी उतार के एक बार रिविजन कर लीजिएगा। आप 100% बता रहे हैं, आपको कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा, आप अच्छे से बना के आओगे पेपर में। आइए बच्चों, देर न करते हुए आइए टॉपिक को चलते हैं, ठीक है। आज जो मेरा डेरिवेशन है वो आज क्या है, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की ये बताया चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां समझिए कि कोई वृत्ताकार कुंडली है, क्या है ये वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली ना, ये वृत्ताकार कुंडली है, और इस वृत्ताकार कुंडली में आखिर जो है धारा आई प्रवाहित करते हैं ना, धारा आई प्रवाहित करते हैं। तो इस कुंडली में क्या करता है, धारा आई प्रवाहित करने पर इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान लीजिए आर त्रिज्या का कोई क्या है, ये वृत्ताकार की कुंडली है, और ये जो है कुंडली में हम कहते हैं धारा आई प्रवाहित करते हैं। तो इसमें देखिएगा, मैंने कहा कि इससे इस कुंडली से x दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर इसी कुंडली के कारण, यानी कह सकते हैं कि जो ये अल्पखंड की लंबाई dl है, इस अल्पखंड की लंबाई dl के कारण ये जो है कुंडली के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बच्चों, ठीक है। आइए समझ में, इस बिंदु में क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि माना आर त्रिज्या की कोई एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, और कुंडली के अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, यही है, केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है बच्चों। एक चीज ध्यान देखिएगा, ये जो कुंडली है, ये कुंडली पे जो अल्पखंड AB लिया गया है, ये AB जो डीएल है, AB की लंबाई जो डीएल है, ये क्या है, इस कुंडली पर क्या कर सकते हैं, कागज के तल पर, क्या है, तल के लंबवत ऊपर की ओर। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताऊं, आप यहां देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। अब आप इस तरीके से रख दें तो ये जो डीएल लंबाई है ना, ये डीएल लंबाई, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये डीएल वाली लंबाई है। इसकी दिशा इसका कुंडली के तल की क्या होगी, हमेशा लंबवत ऊपर की ओर होगी बच्चों। इस तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक हम कह सकते हैं, एक अल्पखंड यहां भी हम ले सकते हैं, और एक अल्पखंड इसके यहाँ ए डैश और बी डैश हम कह सकते हैं, एक अल्पखंड हम यहां भी ले सकते हैं। जो यहां दिखेगा, ये अल्पखंड डीएल जो है, वो बिंदु पी से आर दूरी पर स्थित है। जो बिंदु पी से कहाँ है, आर दूरी पर स्थित है। वैसे ये भी यहाँ से उतनी दूरी पर स्थित यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। आई बात समझ में, हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई हो। कुल मिला के इतना याद रखिएगा कि जो अल्पखंड डीएल है, इस अल्पखंड डीएल के कारण, यानी एबी के कारण, हमने कहा क्या, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है बच्चों। तो आइए अच्छे से समझता हूं, समझने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको इस पर समझ में आ जाए बच्चों। देखिएगा, यहां मैंने पढ़ के बता दिया, आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाए। अब देखो, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार आप पढ़े हो कि अल्पखंड के कारण किसी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहां यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो हमेशा बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार ही हम ज्ञात करते हैं बच्चों। तो देखो, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार देखिए, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार कि बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ए डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे का होगा, आर स्क्वायर होगा। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जहां जो थीटा अल्पखंड की लंबाई डीएल, यहां तो देखिएगा, जो अल्पखंड की लंबाई है ए बी, उसकी लंबाई क्या है डीएल, अल्पखंड को बिंदु पी से मिलाने वाली, देखो अल्पखंड जो डीएल है, इसको बिंदु पी से जो मिलाने वाली रेखा है, और जो अल्पखंड की लंबाई डीएल है, उसके बीच देखिएगा ये 90 डिग्री का ही कोण बनता है, थीटा। क्योंकि ये कोण जो थीटा जो है, ये थीटा जो है यही बनता है, ये थीटा, ये 90 डिग्री है।
जो यहाँ लिखा गया कि 90 डिग्री पर, देखो यही बनता है, ये थीटा कोण बनता है, समझ में आ गया। तो देखिए जो इस बिंदु P पर ना इस अल्पखंड के कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ dB होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र dB इस बिंदु P पर दो घटकों में वियोजित हो जाती है बच्चों। कितने घटकों में वियोजित होगी? दो घटकों में वियोजित होगी। एक लंबवत घटक होगा, एक क्या होगा? क्षैतिज घटक। एक क्या होगा? लंबवत घटक जिसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, एक क्षैतिज घटक कहते हैं, जो अक्ष की दिशा में होगी। ये क्या होगी? ये अक्ष की दिशा में होगी। ये अक्ष की दिशा की क्या होगी? लंबवत होगी बच्चों। तो जो अक्ष की दिशा में लंबवत घटक है, लंबवत घटक देखिएगा, ये देखिएगा एक dB cos फाई है और एक dB डैश cos थीटा है, अरे cos फाई है। ये देखिए दोनों क्या है? ये देखा जाए दोनों यूनिटी में बराबर है, लेकिन ये विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? ये आपस में निरस्त हो जाते हैं। जबकि dB sin थीटा और dB यहाँ देखिए dB डैश sin फाई है, थीटा नहीं फाई, ये क्या होता है? ये दोनों अक्ष की दिशा में है। तो अक्ष की दिशा में होने के कारण ये निरस्त नहीं होते, जबकि ये dB cos थीटा जो है ये अक्ष के क्या होगा? लंबवत दिशा में है, और दूसरी बात एक दूसरे के विपरीत हैं, चिन्ह में है, इसलिए क्या अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये निरस्त हो जाते हैं बच्चों। इतनी बात समझ में आएगी? आइए समझते हैं। अब यहाँ आगे आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ आगे डेरिवेशन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ थीटा की वैल्यू हम कितना रखेंगे? 90 डिग्री। यहाँ थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? हम कहा 90 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी? ये 90 डिग्री हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ जो dB हो जाएगा बच्चों, ये dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन, ये 90 डिग्री होगा बच्चों ना। ये क्या होगा? इसको 90 डिग्री हम बगल में थोड़ा ले लेते हैं, ठीक, इस तरीके। यहाँ क्या होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री, इस तरीके से। बटे क्या हो जाएगा बच्चों? इस तरीके से देखिएगा। यहाँ हमें लगता है आपको स्पष्ट इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब बटे क्या होगा? यहाँ आर स्क्वायर। इतनी बातें स्पष्ट होगा। अब आपको पता होगा कि यहाँ साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ देखिए जो dB होगा, ये dB बराबर होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ होगा आई डी एल, देखिए आई डी एल साइन थीटा, सॉरी यहाँ थीटा की 1 हो जाएगी वैल्यू बच्चों। क्या हो जाएगी? यहाँ थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 बटे यहाँ आर स्क्वायर। तो जो dB होगा, ये dB बराबर कितना होगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको हमें लगता है स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये क्या होगा? ये याद रखेगा, केवल इस अल्पखंड AB जिसकी लंबाई क्या है? dl है, इसके कारण इस बिंदु P पर क्या निकाला गया है? इतना चुंबकीय क्षेत्र कितना इतना है उस खंड के द्वारा। अब मान लें कि ऐसे जो अल्पखंड dB है, ये अल्पखंड AB ऐसे छोटे छोटे पूरे वृत्ताकार कुंडली पे लिया गया है, ये छोटा छोटा वृत्ताकार कुंडली पे लिया गया है। ये संपूर्ण एक खंड अल्पखंड के कारण इस बिंदु P पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा वही हमें ज्ञात करना है बच्चों। आइए अच्छे से इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। इतना बच्चा अब हम लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। यहाँ का संपूर्ण कुंडली के द्वारा बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। पहले एक बार फिर मैं थोड़ा फिर से समझा दूं कि बच्चों देखिएगा, मैंने कहा कि जो ये छोटे इस खंड के द्वारा जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र dB था ना, ये चुंबकीय क्षेत्र जो dB था, ये चुंबकीय क्षेत्र dB दो घटकों में विभाजित हुआ। एक क्या हुआ? एक dB cos फाई में और एक dB sin फाई में। तो जो dB cos फाई है, ये देखो लंबवत घटक, मतलब क्या होगा? लंबवत घटक है, जबकि ये क्षैतिज घटक है। ये लंबवत घटक देखिएगा, ये देखिए मान में क्या कहते हैं? वैल्यू में बराबर है। dB cos फाई, यहाँ dB डैश cos फाई, ये दोनों क्या होगा? मान इसकी सेम है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण का निरस्त हो जाते हैं। जबकि dB sin थीटा और dB डैश sin फाई, और थीटा नहीं फाई जो है, ये अक्ष की दिशा में है ना, अक्ष की दिशा में, एक दिशा में है, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में थे। जबकि ये एक दिशा में होने के कारण क्या होते हैं? ये निरस्त नहीं होते हैं। आई बात समझिए बच्चों। तब देखिए इसको हम लेते हैं, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ डेरिवेशन करेंगे तो अच्छा समझेंगे। हमें इस अब देखिए क्या करना है,
करा संपूर्ण कुंडली द्वारा, यानी ये जो खंड डीबी है, अल्पखंड डीबी है जिसकी लंबाई डीएल है, अब इस छोटी छोटी डीएल लंबाई की इस पूरे कुंडली के कारण क्या होगा, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, संपूर्ण कुंडली का ही निकालना है। तो देखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो वो बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र बी। अब देखिए संपूर्ण कुंडली द्वारा, ये देखिए ये संपूर्ण, इसका हम लोग निकाल लेना, समाकलन करेंगे तो संपूर्ण इस वृत्ताकार कुंडली करते हैं, इसलिए यहाँ सर्किल लगा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सब सर्किल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डीबी साइन फाइव। हम केवल डीबी साइन फाइव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अक्ष की दिशा में क्षैतिज घटक है, ये निरस्त नहीं हुआ, इसलिए हम केवल डीबी साइन फाइव ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ बी बराबर, यहाँ देखिएगा, अब यहाँ डीबी का मान आपको पता है, यहाँ देखिए मिटावे नहीं है, डीबी का मान यहाँ पे है, तो डीबी का मान रखते हैं क्या, यहाँ म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, अब देखिए आई हो जाएगा डी एल बटे क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या साइन ये 5 हो जाएगा। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आपको। जब इतनी बात स्पष्ट हो गई तो देखिए इसमें जो जो नियतांक है उसको बाहर ले लेते हैं। तो नियतांक में क्या क्या बच्चों आता है इसमें, देखिए बी बराबर, अब क्या होगा, यहाँ देखिए पूरे कुंडली के लिए रहे हैं, अब यहाँ देखो कुंडली के लिए तो जो नियतांक उसको बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, देखो ये नियतांक है, जबकि इसमें बहने वाली धारा का मान भी नियत है। इतनी बात समझ में आ गया। और इसमें जो इसकी कह सकते हैं ना, ये दूरी, ये देखो अल्पखंड डीएल से जो बिंदु पी की दूरी जो है, ये दूरी भी क्या होगी, नियत होगी। तो ये आर स्क्वायर भी हम का लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया इस तरीके से, ये बचा डीएल साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझने का प्रयास करिए, अब ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ देखिएगा, यहाँ सॉरी ये फाइव है, थीटा नहीं है, देखिए यदि साइन फाइव की वैल्यू निकालना है, क्या करना, साइन फाइव के लिए वैल्यू निकालना है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो ये लंब, देखिए ये लंब है और जबकि ये क्या है, कण है, तो क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा, लंब यहाँ आर और कण कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखें बच्चों, तो बी बराबर म्यू बटे 4 पाई, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आई बटे आर स्क्वायर इंटू, पहले यहाँ तक लीजिए, उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा इस तरीके से डीएल साइन फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमका यहाँ आर बटे यहाँ हिस्सा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें लगता है इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, तो हम इसको यहाँ इरेज करते हैं, आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बी बराबर म्यू बटे 4 पाई, ठीक है 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए ए आर ये दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे दोनों, तो देखिएगा ये हम कहा है इसको बाहर ला दें, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ से क्या होगा, एक कुंडली की त्रिज्या है, ये भी नियत है, ये त्रिज्या बढ़ नहीं सकती, और ये जो है अल्पखंड से बिंदु पी के बीच की ये तिरछी दूरी है, तो ये भी क्या है, नियत होती है, तो बाहर लेंगे इसको। तो देखो आई बटे यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर इंटू यहाँ आर बटे आर हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या, ये बचा केवल डी बचा। ठीक है बच्चों, आखिर देखा जाए तो बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ हो जाएगा आई आर बटे आर के पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो बचा है ये देखिएगा ये डीएल हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा बच्चों, हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो। अब देखिएगा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ के बाद आगे चलते। देखिए जहाँ ये क्या है, एक कुंडली के परिधि की लंबाई, ये क्या है, कुंडली के परिधि की लंबाई, या कह सकते हैं ऐसे देखिए, कुंडली के परिधि की लंबाई, कुंडली की परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, डीएल बराबर कितना होगा 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या क्या है आर। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो हम देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ बी, अब क्या होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या होगा आई आर बटे आर क्यूब,
उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी कितना होगी 2πr। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ 2π से यहाँ काट देंगे तो पाई कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा कितना 2। स्पष्ट हुआ इतनी बातें। अब इसके बाद देखिएगा b बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ i, ये r इसमें गुणा हो जाएगा, r का स्क्वायर बटे क्या होगा r क्यूब हो जाएगा बच्चों। इतनी बात समझ में आई। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उसके बाद में आपको बताता हूँ, ठीक ना। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। हमें लगता है आपको एकदम एक एक चीज समझ में आ गई होगी। अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है पॉइंट P ना। यहाँ देखो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, या कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ जो भी पॉइंट है, यहाँ DL वाला है, ठीक। तो इस वाले पॉइंट पे देखिएगा हम करेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिएगा इसमें आप देखा जाए तो कर्ण क्या है r है, तो r का स्क्वायर बराबर क्या था ये कैपिटल R का स्क्वायर, ये लंब है, जबकि ये क्या है आधार है x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो r बराबर का हम इसको इस प्रकार से लग सकते हैं का r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर के पावर, यदि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये 1/2 होगा, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। इस तरीके अंडर रूट में है कोई x है तो हम इसको x के पावर 1/2 लिखते हैं बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई ना, यही चीज में यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ की वैल्यू देखिए, यहाँ की वैल्यू देखिएगा तो ये b बराबर बच्चों जो होगा, ये b बराबर देखिएगा यहाँ क्या होगा म्यू नॉट बटे 2π, अरे म्यू नॉट बटे 2 होता, पाई नहीं है। और यहाँ देखिएगा बच्चों, अब यहाँ उसके बाद क्या है आई हो, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर बटे यहाँ देखिए स्मॉल आर की वैल्यू कितना है, इतना है। तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ रखते हैं हम तो कितना हो जाएगा, देखिए r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये क्या है, ये तो देखो इसके पावर क्या घात 3 है, तो 3 ही रहेगा। लेकिन जो ये वाला वैल्यू लेकर आए हम r की वैल्यू, इसके पावर देखिएगा 1/2 भी है बच्चों, ठीक है, 1/2 भी है। तो यदि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो म्यू नॉट बटे 2 यहाँ होगा आई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगी r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बटे हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा। इतनी बात हमें लगता है आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि हाँ इतनी बातें स्पष्ट आपको समझ में आ गया। तो ये देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए इस प्रकार से कुंडली में कितने फेरे हो, मान लीजिए कुंडली में n फेरे हो, कितना हो n फेरे। क्या लिखते हैं, माना यदि कुंडली में n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, फेरे हैं, ठीक। जब m फेरे होंगे तो यहाँ देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो b बराबर कितना हो जाएगा, ये b बराबर होगा म्यू नॉट बाई 2, यहाँ होगा आई आर स्क्वायर बटे r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बटे 3/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए an जो है फेरों की संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया, ये हमारा टोटल जो है यही चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना था। अब यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ तक भी प्रूव कर सकते हैं, अब यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमें लगता है कि इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। हमें नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, देखो यहाँ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें लगता है आपको सब स्पष्ट समझ में आ गया होगा ये कैसे यहाँ प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। हमें लगता है ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई होगी, किसी पर कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको नोट करिए, एक बार इसको क्या रिवीजन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बच्चों कई बार ना, कई बार पूछा गया, तो आप इस थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा समझिए इसको अच्छे से। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मैं केवल इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ जो आपको बोर्ड पर मतलब सुझाव देना हो, आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। और मेरी वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है वीडियो को लाइक करना है, बताना है कि सर हमें ये चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा डेरिवेशन के साथ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।